एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी, कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जो है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। हमारे घर में कुछ घर के ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम दिन में पता नहीं कितनी बार यूज करते हैं, और जिन हिस्सों को ऑर्गेनाइज करना और थोड़ा सा क्लीन करना बहुत जरूरी है। और इन दोनों चीजों को करने से हमारी जो डेली रूटीन है, जो रोज की जो लाइफ है, वो बहुत ज्यादा इजी भी हो जाएगी, सिंपल भी हो जाएगी। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हैक्स, टिप्स। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या कभी आप लोगों ने इस बात पे गौर किया है कि हम सब के घर में कोई ना कोई ऐसी ड्रॉर या कोई कॉर्नर या फिर कोई ना कोई ऐसा कैबिनेट ज़रूर होता है जहाँ पर हम सभी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, हम उन्हें स्टोर करना शुरू कर देते हैं। या फिर ये कहें कि हम उन चीज़ों को एक तरह से उस ड्रॉर में डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि अगर हम उन सामान को एक तरीके से या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हैक्स या कुछ टिप्स को यूज़ करके उन ड्रॉर्स को, उन कैबिनेट्स को या उन कॉर्नर्स को हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लें, जिसे करना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज़ करनी है और कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी है। तो जैसे मेरे बेडरूम में ये जो नाइट स्टैंड है, इसमें हम अपने डेली यूज़ की छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करते हैं जिन्हें हम ऑलमोस्ट एवरीडे ही यूज़ करते हैं। तो मैंने इस ड्रॉर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक हैक शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक रेगुलर शू बॉक्स लिया है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और हमारे घरों में इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। और ना सिर्फ हम इन बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हमारे घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा गिफ्ट रैपिंग के जो पेपर्स होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगर आप चाहें तो उन रैपर्स को भी इनमें ग्लू की हेल्प से या टेप की हेल्प से इन बॉक्सेस को एक फैंसी सा लुक दे सकते हैं। इन बॉक्सेस को हम और भी फैंसी बना सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहें तो मार्केट में इस तरह के बहुत सारे कंटेनर्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं, शेप्स के होते हैं और बहुत खूबसूरत भी होते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के बॉक्सेस मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक हैक और शेयर करना चाहूँगी कि हम सभी के घरों में इस तरह के कुकी के बॉक्सेस होते हैं, स्वीट्स और कैंडीज़ के जो बॉक्सेस होते हैं, या मिठाई जो हमारे घर में अक्सर आती हैं, मिठाइयों के बॉक्सेस भी हमारे घर में अक्सर जमा हो जाते हैं। तो उन बॉक्सेस को डिस्कार्ड करने के बजाय अगर हम चाहें तो इन बॉक्सेस को ही हम अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बड़े आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं ये शू बॉक्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसको कोई फैंसी सा लुक नहीं दिया है। लेकिन ये टिप बहुत अच्छी है। अगर आप में से कोई इस तरह के बॉक्सेस को यूज़ करना चाहता है तो इन बॉक्सेस को यूज़ करके भी हम बहुत अच्छी तरह से अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ किया है जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद था। तो देखिए, इस तरह से ड्रॉर्स का जो नया लुक है वो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। और एक छोटी सी चेंजेस करने से मेरी जो रूटीन है वो काफ़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे पास जो घर में छोटी छोटी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो हमें टाइम पर नहीं मिलती। तो इस तरह से सिर्फ एक कंटेनर या एक बॉक्स को ड्रॉज में रखने से अब जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो हमेशा अपनी जगह पर रहेंगी। इसके साथ साथ आप अपने रूम में, आप अपने घर में हर चीज़ की एक जगह मुकर्रर कर दीजिए। जैसे रिमोट्स हैं तो आप उनको उनकी जगह पर रखें। इस तरह से आपकी चीज़ें हमेशा जगह पर रहेंगी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टिप मैं आपको दे रही हूँ, जो मैंने आपके साथ स्वीट्स के या मिठाई के जो कंटेनर्स मैंने अभी आपको शो किए थे, हम उन कंटेनर्स को बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बहुत डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इन प्लास्टिक के कंटेनर्स में अपनी एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक्स का सामान, लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश या इस तरह की और चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इन बॉक्सेस में आप अपनी ज्वेलरी, हेयर क्लिप्स या इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं उन्हें आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इन बॉक्सेस में अपनी ज्वेलरी स्टोर ना करना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स शो कर रही हूँ जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। इस तरह के ज्वेलरी बॉक्सेस विद लिड कवर के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी वैनिटी की मैचिंग के हिसाब से इस तरह के ज्वेलरी बॉक्सेस भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करने से ना सिर्फ आपका रूम या आपका घर खूबसूरत बनता है, बल्कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और क्लीन भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको शो कर रही हूँ
अपनी सेकंड नाइट स्टैंड। तो इस वाले ड्रॉज़ में मैं ज़्यादातर अपनी स्किन केयर और जो डेली यूज़ की मेरी चीज़ें हैं वो, और इसके साथ साथ जो मेल्स होती हैं जैसे बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स, कुछ डॉक्टर्स के लेटर्स या इस तरह के जो भी पेपर्स होते हैं वो मैं स्टोर करती हूँ। वैसे तो आपको मार्केट में इस तरह के पेपर्स को, लेटर्स को स्टोर करने के लिए एनवलप्स या कुछ स्लीव्स भी मिल जाएंगी, लेकिन मेरे पास पेपर्स कुछ ज़्यादा हैं तो उनको स्टोर करने के लिए मैंने इस कंटेनर को पिक किया है। और मुझे लगता है कि इस तरह से पेपर्स को कंटेनर में स्टोर करने से आपके जो मेल्स हैं, जो लेटर्स हैं वो सेव रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सबको स्टोर करने के लिए ये कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी। जब हम इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स परचेस करते हैं तो उनमें अक्सर इस तरह के ब्रांड के या प्राइस के स्टिकर्स अटैच किए हुए होते हैं। तो आप उन स्टिकर्स को वक्त पर ही रिमूव कर दिया कीजिए, क्योंकि इस तरह से जब स्टिकर किसी भी बॉक्स पे या किसी भी चीज़ पे लगे रह जाते हैं तो वो एक अच्छा सा लुक नहीं देते। इसके साथ साथ हमारे घर में बहुत सारे पाउचेस अवेलेबल होते हैं, तो अगर हम चाहें तो इन पाउचेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इन पाउचेस में ज्वेलरी सेव कर सकते हैं, मेडिसिन भी रख सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं उनको हम आराम से इन पाउचेस में सेव कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ ये पाउचेस हमारे यूज़ में आ जाएंगे बल्कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सेव भी रहेंगी, एक जगह पर भी रहेंगी और हमें टाइम पर मिल भी जाएंगी। इन पाउचेस को और जो एक्स्ट्रा हमारे पास इस तरह से क्लचेस होते हैं हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे टिप्स हैं। अगर आपके पास इस तरह के क्लचेस हैं, आपके पास इस तरह से पाउचेस हैं, तो आप उनको ज़रूर यूज़ कीजिए, जिन्हें यूज़ करके आप अपने घर को क्लीन भी बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ कि कितनी थोड़ी सी चेंजेस करने से मेरी जो ड्रॉज़ है वो कितनी क्लीन हो गई है और उसका लुक भी कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करने से हम अपनी चीज़ों को जगह पर भी रख सकेंगे और हमारी चीज़ें हमको टाइम पर मिल भी जाएंगी। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर लें, इन बातों पर अमल कर लें, तो हमारा घर ऑर्गेनाइज भी रहेगा, क्लीन भी रहेगा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा मार्केट में कुछ इस तरह की बास्केट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो ये बास्केट्स भी बहुत अच्छी हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें। तो बास्केट्स को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कीजिए। इनसे ना सिर्फ सारी चीज़ें इकट्ठी रहती हैं बल्कि आपको कोई भी छोटी छोटी जो चीज़ होती हैं, जो घूम जाती हैं, जो कभी कभार टाइम पर नहीं मिलती, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी इन बास्केट्स की वजह से। तो यहाँ पर मैंने ये 2 बास्केट्स यूज़ किए हैं घर में छोटी छोटी चीज़ों को एक जगह पर रखने के लिए। तो बहुत अच्छी टिप है, इस टिप को भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है फ़ोल्डर्स। हमारे घर में फ़ोल्डर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं जिनमें हमारे बच्चों की कुछ ड्राइंग्स होती हैं जिन्हें हम सेव करना चाहते हैं, जिन्हें हम डिस्कार्ड नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ बिल्स होते हैं जो अक्सर हमारे काम भी आ जाते हैं किसी पेपर वर्क के लिए। तो हमेशा याद रखें, इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए 1 या 2 फ़ोल्डर्स आपके घर में ज़रूर होने चाहिए, और टाइम टू टाइम आप इस फ़ोल्डर को ज़रूर क्लीन कीजिए। अगर आपको लगता है इनमें से कोई पेपर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उन्हें टाइम पर ही डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके अलावा हमारे बच्चों की कुछ ड्राइंग्स होती हैं, कुछ ऐसी ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम डिस्कार्ड नहीं करना चाहते हैं। तो उन सारे पेपर्स को सेव करने के लिए इस तरह से फ़ोल्डर्स मार्केट में बहुत चीपली अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। इस एक टिप को फॉलो करने से आपका घर काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज रहेगा, क्योंकि जो पेपर्स हम जगह जगह पे छोड़ देते हैं किसी भी टेबल पर, किसी भी ड्रॉज पर, इस तरह के फ़ोल्डर्स की हेल्प से आपके सारे पेपर्स एक साथ ही इकट्ठे रहेंगे और सेव भी रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको हाल दिखा रही हूँ मेरी अपनी ड्रेसर की एक ड्रॉर का, जिसमें मैंने ना सिर्फ अपना सारा मेकअप स्टोर किया हुआ है बल्कि कुछ रैंडम चीज़ें भी यहाँ पे मैं जमा कर देती हूँ। तो किसी भी ड्रॉर को क्लीन करने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आपको उस ड्रॉर्स को पूरा एम्प्टी करना होता है, सारा सामान आपको निकालना होता है। एक तरह से मैं आपको डिक्लटर करने का एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी पूरी ड्रॉर्स को खाली कर लीजिए और फिर अपने सारे सामान को सॉर्ट आउट कीजिए। उसमें से कौन सा सामान आपको रखना है, कौन सा सामान ऐसा है जो आप यूज़ नहीं करते। जो सामान आप यूज़ नहीं करते या जो सामान एक्सपायर हो चुका है आपको उसको डिस्कार्ड करना होगा। ज़ाहिर है एक्सपायर चीज़ें तो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप किसी भी ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, किसी कैबिनेट को क्लीन या ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं और उसमें कुछ ऐसा सामान है जिसे आप क्लीन करके वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों को डिस्कार्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो मेरी कॉस्मेटिक्स के ड्रॉ में ये जो कंटेनर है ये बहुत अच्छा है, जिसमें 2 कंपार्टमेंट हैं। और अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है, जगह कम है, तो इस तरह के कंटेनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह के कंटेनर्स यूज़ कीजिए, ख़ासकर अपने मेकअप को स्टोर करने के लिए। तो इस कंटेनर में मैं स्टोर करती हूँ अपनी आई पेंसिल्स, मस्कारास और लाइनर। तो यहाँ पर मैंने वॉश करने के बाद उसमें अपनी जो चीज़ें थी दोबारा से स्टोर कर दी हैं और फिर वैक्यूम की हेल्प से मैंने अपने ड्रॉर्स को वैक्यूम कर लिया है। अगर आपके पास वैक्यूम नहीं है, इट्स ओके, आप कोई भी वाइप ले लीजिए और अपने ड्रॉर्स को अच्छी तरह से वाइप कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। यहाँ पर जो मैं कंटेनर्स आपको शो कर रही हूँ, ये मैंने न्यू परचेस किए हैं और ये कंटेनर्स ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही हैं। इनको ड्रॉर्स ऑर्गेनाइजेशन कंटेनर कहा जाता है। ये कंटेनर्स भी आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो देखिए, इस ड्रॉज में मैंने रैंडमली इतना सारा सामान एक तरह से डंप किया हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने इस पूरी ड्रॉज को क्लीन किया, जो काम का सामान था मैंने वो रखा है। कुछ चीज़ें एक्सपायर हो गई थी जिन्हें मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इसमें से कितना सारा सामान निकाला है, जो सामान मैं यूज़ ही नहीं करती थी। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, उनको क्लीन नहीं करेंगे, तो हमारे घर से जो डिक्लटर है वो कभी भी नहीं जाएगा। हमारे घर में कितनी ही स्पेस क्यों ना हो, हमें वो जगह छोटी लगनी शुरू हो जाएगी। इस तरह के जो पाउचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने जो हेयर क्लिप्स होते हैं, हेयर टाइज होती हैं, वो इस वाले पाउच में सेव कर रही हूँ और इसमें बहुत सारा सामान आपका ईजिली आ जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। इस तरह से मैं अपने घर को रखती हूँ क्लीन और ऑर्गेनाइज। इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करने से ना सिर्फ आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है, बल्कि आपको हर छोटी छोटी चीज़ टाइम पर मिल जाती है और आपको उन चीज़ों को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। और ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं, ये सब ट्रैश है जिन्हें अब मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपने कौन से टिप्स अपने घर में फॉलो की है और कौन से टिप्स को फॉलो करके आपने अपने घर को बनाया है ऑर्गेनाइज और क्लीन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। इसके अलावा गाइस, आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना शेयर माय इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।